भोसड़ी क्या पागल है क्या? बहन डर गई, बहन डर गई। मूवी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहाँ पर टीचर की गैर मौजूदगी में सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बकचोदी कर रहे थे। बकचोदी मत कर लोले। कि तभी वह टीचर अपने साथ पुलिस वालों को भी ले आता है। आखिर इन सबसे इनकी एक क्लासमेट मेलिसा के बारे में पूछता है। अबे मुझे क्या पता? जो 2 दिन से गायब थी, लेकिन इन सबको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वहाँ पर एक लड़का शोडर अपने 2 चमचों के साथ था। शोडर एक मिनिस्टर के बेटा था, इसलिए स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसी के आगे पीछे घूमते थे। वाह क्या गांडू है। इनके क्लास में एक लड़की एडन भी थी जो बहुत लायक थी। इसे स्कॉलरशिप की जरूरत थी क्योंकि यह भी मेरी तरह गरीब है। इसलिए एडन शोडर के पास जाकर कहते हैं कि शोडर अपने बाप से स्कॉलरशिप के बारे में बात करे। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे, मैं नहीं कर रहा है सब। लेकिन यहाँ शोडर नखरे दिखाने लगता है कि मेरा बाप बहुत मसरूफ है, उनके पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी आज रात मेरे घर में पार्टी है, और अगर तुम मुफ्त का खाना और दारू चाहते हो तो आ सकते हो। मुझे भी चाहिए। मूत पिएगा मेरा। रात को एडन पार्टी के लिए तैयार हो जाती है और उसे और उसके दोस्त को एडन का बाप पार्टी तक ड्रॉप कर देता है। वह बाप हो तो ऐसा हो, रेक हमारा जमाना था। इसीलिए तेरे को 9 महीने अपने पेट में पाला था मैंने। खैर अब एडन और उसके दोस्त पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही उनके फोन ले लिए जाते हैं क्योंकि ये सब शोडर के पार्टी के रूल्स थे। रूल्स आर रूल्स। गाड़ में घुस दूंगा सारे रूल्स। अब एडन और उसके दोस्त केंड्रा वहाँ मुफ्त बिरयानी खाने लगते हैं। खाना फैलने के बाद नाचने लगती है। तभी एडन की नज़र शोडर पर पड़ती है जो अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करने में बिजी था। एडन केंड्रा को बेच देती है ताकि वो शोडर के खास चमचे का ध्यान बढ़ा सके। इसका नाम गूच था। इतना बेहुदा नाम। बाद में एडन शोडर के पास जाती है ताकि एडन को किसी तरह राजी करे ताकि वो अपने बाप से उसके स्कॉलरशिप के बारे में बात करे। लेकिन तभी वहाँ वो लड़की मेलिसा की बहन आती है और अपनी लापता बहन के लिए बहुत परेशान थी। शोर शराबा करने लगती है जिसकी वजह से पार्टी में आए सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। यहाँ पर एडन शोडर के सामने नंबर बढ़ाने के लिए कहती है कि ये मेलिसा की बहन को उसके घर छोड़ देगी ताकि पार्टी का माहौल ख़राब ना हो सके। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इसके लिए शोडर मान जाता है और वो अपनी गाड़ी की चाबी एडन को दे देता है। अब एडन मेलिसा की बहन को उसके घर छोड़ देती है और वहाँ से वापस शोडर के पार्टी आ जाती है। शोडर एडन को अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताता है और इसे कुछ तस्वीरें दिखाता है। लगता है कि लोंडा फंस चुका है। थैंक यू क्या बात है, हीरोइन है हमारी। खैर अब ये दोनों फिर से गेम खेलने लगते हैं कि तभी वहाँ एडन की दोस्त आ जाती है जो कि बुरी तरह नशे में डूबती है। तो एडन उसे एक कमरे में ले जाती है ताकि उसका नशा थोड़ा सा उतर सके। लेकिन उसी कमरे के बाथरूम में गूच भी था जो कि नशा करके अपने ही पेंट में मूत रहा था। ये तो टट्टी है। वहाँ से बाहर आता है तो केंड्रा को सोते हुए देखकर उसकी नीयत में खो उठा जाता है और वो केंड्रा के साथ सेल्फी लेने लगता है। यार भी नहीं चाहिए मुझे, बहुत गंदे घर में साथ भी के। कि तभी वहाँ एडन आ जाती है और गुच को वहाँ देखती है उसकी माँ बहन एक करके वहाँ से निकाल देती है और इसी हड़बड़ी में गुच अपना फोन वहीं भूल जाता है। अब एडन उसके फोन को चेक करने लगता है कि शायद शोडर का कोई एमएमएस बन जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन ये क्या, उसके फोन में तो वो लापता लड़की मेलिसा की वीडियो थी जो कि गायब होने वाले दिन इन्हीं तीनों के साथ थी। तभी इस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। अब एडन को शक होता है कि मेलिसा के साथ जरूर शोडर और उसके चमचों ने कुछ गलत किया है। अब गुश नीचे आकर शोडर को उसके बारे में बताता है कि इसका फोन एडन के हाथ लग गया है। ये सुनकर शोडर चपरी विलन की तरह कैमरे के लेंस में घुसकर ऊपर आने लगता है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ऊपर आकर वो दरवाजे को नॉक करता है। मुन्नी दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत, दरवाजा खोलो। बोलता है कि मेरे दोस्त ने अपना फोन अंदर ही भूल गया है, इसलिए वो फोन मुझे दे दो। एडन कहते हैं कि मैंने तुम्हारी ये वीडियो देख ली है जिसमें तुम सब उस मेलिसा के साथ हो। ये सुनकर शोडर और उसके चमचों की तो पट कर हाथ में आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने उसके एमएमएस वाली वीडियो को भी देख लिया होगा। लेकिन एडन कहते हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हारे साथ मेलिसा वाली वीडियो को देख लिया है जिसमें तुम सब मेलिसा को कहीं पर ले जा रहे थे। लेकिन दरमियान में ही गुच की फोन की बैटरी खत्म हो गई थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं देख सकी। बच गया साला। अब शोडर बार बार सिर्फ यही जिद कर रहा था कि उसे वो फ़ोन वापस चाहिए। लेकिन एडन कहते हैं कि मुझे वो चार्जर दे दो, मैं वो पूरी वीडियो देखूंगी और हाँ, तुम्हारी एमएमएस वाली वीडियो भी देखूंगी, फिर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें ये फ़ोन वापस कर दूंगी। लेकिन शोडर भी इतना चूतिया नहीं था कि उसे अपने एमएमएस वाली वीडियो देखने देता। वो जाकर चिल्ला कर सब लोगों को पार्टी से भेज देता है।
और सबको एक एक गाली देकर फारिग करवाता है। दूसरी तरफ ईडन को लगता था कि वो तीनों वहाँ से चले गए होंगे, तो वो दूसरे कमरे से चार्जर लेने के लिए बाहर आती है और चार्जर ले भी लेते हैं कि तभी वो उस पर कुछ हमला कर देता है। तो ईडन उससे पीछा छुड़ा लेती है, लेकिन फिर शोरर भी आ जाता है और इस शीना चपटी में वो ईडन से वो चार्जर ले लेती है। अब शोरर दरवाजे तोड़ने के बारे में सोचता है, तो ईडन जल्दी से जाकर अलमारी के दरवाजे के सामने लगा देती है। शोरर गोच को बाहर भेज देता है ताकि वो खिड़की के रास्ते से उस कमरे तक पहुंच सके और खुद एक कुल्हाड़ा लेकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। क्या पागल है क्या? दूसरी तरफ ईडन का दोस्त केंड्रा, जिसे दारू का नशा चढ़ा हुआ था, वो होश में आ जाती है और वो वॉशरूम में जाकर हल्का होने लगती है, तो उसे खिड़की पर गूंज दिखाई देता है जो कि इसे खिड़की को अंदर से खोलने का कहता है। केंड्रा को कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो खिड़की खोलकर गूंज को अंदर आने देती है। अंदर आकर गूंज ईडन से अपने फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन ईडन भी किसी से कम नहीं थी। वो उसे मार मार कर वॉशरूम के अंदर बेहोश कर देती है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इसी तरफ ईडन के बाप को कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देता है जो कि इसी पार्टी से आ रहे थे, तो वो ईडन को पिक करने के लिए शोरर के घर जाने लगता है। दूसरी तरफ शोरर उस दरवाजे से तंग आ गया था, इसलिए वो अपने दूसरे चमचे को खिड़की के रास्ते जाने का कहता है और खुद जाकर घर के सर्किट को बंद कर देता है ताकि ईडन और केंड्रा कहीं पर भाग न सके। मुझे अपने घर जाना है। शोरर का दोस्त उस खिड़की तक पहुंच जाता है और वो केंड्रा को पकड़ लेती है, लेकिन केंड्रा उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो उस सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और उसके पास जो चाकू था वो उसके पीठ में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो तड़पने लगती है। शोरर भी वहाँ आ जाता है और अपने दोस्त के लिए मदद बढ़ाने के बजाय उसे ले जाकर घर के अंदर तड़पता हुआ छोड़ देता है। ये कितना हरामखोर लड़का है। दूसरी तरफ ईडन अपने दोस्त केंड्रा को इन सब के मामले के बारे में बता देती है, लेकिन केंड्रा कहती है कि हमें शोरर से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह एक मिनिस्टर के बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इसलिए हमें उसका फ़ोन वापस कर देना चाहिए ताकि हम यहाँ से जा सके। लेकिन ईडन उस बात पर राजी नहीं थी, इसलिए इन दोनों के दरमियान ही लड़ाई होने लगती है। इसी दौरान शोरर के घर ईडन का बाप आता है जो कि अपनी बेटी को लेने आया था, तो उसे शोरर पकड़ लेता है। अब वो ईडन से अपना फ़ोन मांगता है वरना वो उसके बाप को मार देगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो सुनकर वो उस दरवाजे के नीचे से फ़ोन दे देती है, लेकिन शोरर साला एक नंबर का हरामी था और फिर भी ईडन के बाप को मारने वाला था। कि तभी वहाँ शोरर का मिनिस्टर बाप और माँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से शोरर रुक जाता है और ईडन और केंड्रा भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब शोरर का बाप सबको आराम से बिठाकर सारी सूरत हाल पूछता है, तो ईडन उन्हें सारी बात बता देती है। अब उन्हें शोरर की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर शोरर के उसी जख्मी दोस्त को देखते हैं, लेकिन वो मर चुकी थी। शोरर का बाप ईडन और उसके बाप और केंड्रा से एक डील करने लगता है, जिससे ईडन और केंड्रा को स्कॉलरशिप मिल जाएगी और ईडन के बाप को बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये डील केंड्रा को बहुत पसंद आती है, लेकिन ईडन पर अच्छाई का भूत सवार हुआ था, इसलिए वो इनकी बात से इनकार कर देती है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और गुज के मोबाइल को लेकर सारा वीडियो देखने लगती है। इसमें दिखाया जाता है कि शोरर ने ही उस लड़की को कार से उड़ा दिया था, बाद में उसकी बॉडी को एक बैग में डालकर समंदर में फेंक दिया था। और इन सबसे बढ़कर इन चुतियों ने उस मर्डर की वीडियो भी बनाई थी ताकि आगे जाकर फंस सके। अब ये वीडियो देखकर ईडन अपने बाप और केंड्रा को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ही होता है। ये तीनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि शोरर की माँ ने उन्हें जूस के बजाय बांग दिया था। अब हम देखते हैं कि शोरर अपने माँ बाप के साथ मिलकर उन तीनों को गाड़ी में ले जा रहा था। अब शोरर अपने दोस्त गुज को भी मार देता है क्योंकि ये तो एक नंबर का हरामी है। अब शोरर इन तीनों के साथ अपने दोनों चमचों के बॉडी को भी गाड़ी में डालकर उसे एक नदी में फेंक देते हैं ताकि यह सब एक एक्सीडेंट लगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ईडन और केंड्रा बच गए थे, लेकिन ईडन का बाप मर चुका था। अब ईडन शोरर से बदला लेना चाहती थी, लेकिन केंड्रा उसे मना कर दी है और घर चले जाती है। लेकिन ईडन के सर पर खून सवार हो गया था, इसलिए वो ईडन के घर जाकर पहले तो उसके बाप को मार देती है, फिर उसके माँ को भी एक जोर का झटका देकर मार देती है। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। थोड़ी देर बाद शोरर अपने घर आता है तो अपने माँ बाप की बॉडी देखकर उसकी पेट गीली हो जाती है, तो एक बंदूक लेकर बाहर आता है तो देखता है कि ईडन उसके कार में बैठी थी और गाड़ी को स्टार्ट करके शोरर के ऊपर चढ़ा देती है, जिसकी वजह से शोरर की पट कर हाथ में आ गई थी। अब ईडन उसी के गन से उसे मारने वाली थी, लेकिन वो गन नहीं चला पाती। लेकिन क्यों? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। लेकिन अब शोरर वो गन लेकर ईडन के ऊपर तान देता है और अब वो ईडन को मारने ही वाला था कि तभी केंड्रा पीछे से शोरर के सर पर मारती है, जिससे शोरर मौके पर ही मारा जाता है। जान छूटी। और अब केंड्रा और ईडन महफूज हो गए थे क्योंकि वहाँ पुलिस भी आ गए थे। तो इसी के साथ ये मूवी पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दबा दिया, आगे बोलो।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।